कर्मों की ओर ही नजर डालता है, देखता है, फिर भी चुप रहता है, कहता भी नहीं। यदि कोई कहता है तो भगवान कहते ना रे, बस करो, किसी के अवगुणों को जाहिर न करो। परमात्मा किसी के अवगुण जाहिर भी नहीं करता, तो किसी के जाहिर करने भी नहीं देता। सर्वतो अच्छी, चारों तरफ आंखें होते हुए देख करके किसी के अवगुण प्रकट नहीं करता। कितनी बड़ी महानता है उस परमात्मा की। हम जीव क्या करते हैं? ये जीव अपने बुरे कर्मों को मानता ही नहीं। पहले तो यदि माने तो छोटा सा मानेगा, दूसरों के छोटे अवगुणों को वह बड़ा मानता है। तो भगवान कहते हैं तुम डरो मत, चिंता न करो, भागो भी मत, क्योंकि जहां तहां कहां जाओगे तुम? चारों तरफ मेरी आंखें हैं, परमेश्वर की आंखें। शीर, चारों तरफ जिसके शीर है, और हम एक तरफ देखते हैं, एक मुंह से खाते हैं, उसके अनंत मुख, जिन मुखों की गिनती नहीं। अच्छी शीर और मुख। सर्वतर पाणी पादम तक सर्वतो अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके। वो चारों तरफ से सुन लेता है। हम तो एक आदमी की बात सुने तो दूसरे की गायब हो जाती, बीच में अटक जाती है। सर्व आवृत तिष्ठति, सभी संसार को उसने व्यापा हुआ है, और फिर भी सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलिप्त रहता है, किसी के अवगुणों से लिप्त नहीं होता। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। हाथ पैरों को यदि देखें तो भगवान मक्खन चुराते हैं, मिस्त्री भी उठा लेते हैं, मुख से खाते भी है और खा करके भी नहीं खाते, ले करके भी नहीं लेते। सब इंद्रियों का व्यापार उनका दिखाई देता है, परंतु वो उनसे अलिप्त है। द्वारका के समीप दुर्वासा, नाम पता है किसी को? दुर्वासा कौन थे? एक ऋषि थे। उनको दुर्वासा क्यों कहते थे? जिसकी वासना गंदी हो उसको कहते हैं दुर्वासा, या जिसकी वासनाएं खत्म हो गई उसको कहते हैं दुर्वासा। दोनों ही अर्थ से यहां से ऋषियों में गिनती थी। बुरी वासना का तो सवाल नहीं पैदा होता, अच्छी वासना हो सकती है। नदी के किनारे उनका डेरा है। रुक्मिणी देवी हमेशा सोचा करती थी कि लोग दुनिया पागल है। 16,108 रानियां हैं, एक एक को 10-10 बच्चे और एक एक बच्ची है। इतना लंबा चौड़ा विषय विकार का भंडार, और लोग दुनिया फिर भी कहती है श्री कृष्णचंद्र अष्टविध ब्रह्मचारी। ये बातें कैसे मानी जाए? तो एक दिन भगवान ने उसका संदेह मिटाने के वास्ते कहा, रुक्मिणी अपनी नगरी के समीप एक ऋषि आए हुए हैं, लोग दुनिया उनको भोजन खिलाते, तुम भी एक दिन उनको भोजन खिला दो। कहते अच्छा जी, भोजन का थाल तैयार किया, सहेलियों के साथ में, दासियों के साथ में चल पड़ी। नदी में बाढ़ है, नदी के पार जाना है। भगवान से पूछते, महाराज खाना तो हमने ऋषि का बनाया है, परंतु जाए कैसे उस पार? कहते तुम नदी के पास में जाकर के कहना, यदि दुर्वासा सचमुच में निराहारी है तो मुझे रास्ता मिलना चाहिए। कहते ठीक है।
नदी के किनारे गई तो आवाज लगाई कि यदि दुर्वासा ऋषि सचमुच में ही निराहारी है, हालांकि 1.25 मण का भोजन लगता था उनको, रोज 1.25 मण अनाज का की रोटियां खा लेते थे और फिर भी निराहारी कहलाते थे। दुर्वासा का नाम लिया, नदी का पानी अलग हो गया, रास्ता दे दिया, ऋषि को खाना खिलाया, वापस जाने लगी। फिर नदी में बाढ़, फिर दुर्वासा को पूछती है, ऋषिराज बताओ मैं कैसे जाऊं? कहते आई कैसे थी? कहते भगवान कृष्ण जी ने वो तो प्रबंध कर दिया था, नदी का पानी हटा दिया। आप कहते अब ऐसा करो कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यदि सचमुच में ही अष्टविध ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दो। नदी पर जाने के बाद में वैसा ही हुआ, रास्ता मिल गया, उसका संदेह मिट गया। तो परमात्मा तृप्त काम होने से हमारे द्वारा अर्पित किए हुए चाहे षड्रस पकवान हो, फल फूल हो, परमात्मा न तो उससे तृप्त होता है और न उसकी इच्छा ही रखता है। हाँ, एक शर्त के ऊपर, भाव का भोगता है परमात्मा। यदि हम श्रद्धा पूर्वक यदि कुछ देते हैं तो उसका स्वीकार करते हैं, वो बात अलग है। इच्छा नहीं रखते, तृप्त काम होने से सर्व करता परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, सब कुछ करता है। फिर सब कुछ करता है, स्वतंत्र भी है, सर्वकर्ता स्वतंत्र। तो परमात्मा सर्वकर्ता होते हुए स्वतंत्र है, किसी का बंधन नहीं उसके ऊपर। निरपेक्ष, वो किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता कि अमुक भगत आज मिठाई का डब्बा बढ़िया से बढ़िया मिठाई लेकर के आएगा और मैं बड़े प्रेम के साथ में खाऊंगा। निरपेक्ष, निर्गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, त्रिगुणात्मक, इन तीनों गुणों से भी वह अलिप्त है। सर्वज्ञ, हम घर के अंदर बैठ करके चाहे कुछ भी सोचें, वह घर बैठे की कथा कहानियां अपने आप ही समझ लेता है, बोलने की बताने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई अपनी बेटी के अवगुण जाहिर करने लगी, भगवान कहते भाई याद रखो तुम माता हो ना, माता का काम मातेच्या ठाई आणि एक सकाळी सामान, माता के पेट में और हमारे पेट में इन सभी जीवों के दोष समा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो तू मां है, अपनी बेटी के अवगुण क्यों जाहिर कर रही है? जीवों के दोष हमारे सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जीवों के दोषों को प्रकट करने से ऐसी बात तो है नहीं कि हम उससे अनभिज्ञ हैं। हम जानते हैं कि अमुक भगत है, पूजा भी करता है और दूसरे गलत काम भी करता है, हमें पता है, परंतु हम कहते नहीं। तो तुम्हारा भी फर्ज है कि किसी के अवगुण व्यक्तिगत उसके मत्थे पर न मारो। एरवी एथोनी नहीं जे ऐसे कार्य ऐसे हमें पता नहीं, ऐसी बात तो है नहीं, फिर का बनीजिएगा, क्यों नहीं कहना चाहिए? जब पता है, भगवान को पता है कि अमुक व्यक्ति हमका अवगुणी है, फिर बताने में क्या दोष है? कहते करी की ना, उन दोषों का त्याग तो यदि आप किसी के अवगुणों को प्रकट करते हैं तो उन दोषों का तो त्याग उसने बेचारे ने करना ही नहीं। पर ये चीज क्या दर्शना ही नहीं कि वो हमारे दर्शन के वास्ते भी नहीं आएगा। हमारे दर्शन को आने से एक एक दोष उसके कटने हैं, दो एक एक दोष खत्म होना है, वो नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप है, उसको हमने जानना चाहिए कि परमेश्वर उद्धरीता, परमात्मा का एक ही काम,
इन जीवों का उद्धार करना, ऊर्ध्व गति के ऊपर की ओर उठाना। लोग दुनिया को, मनुष्यों को विषय विकारों की पूर्ति चाहिए कि विषय विकारों में से हम जी जाएंगे, ज्यादा दिन जिएंगे, सुखी रहेंगे, परंतु ऐसी बात है नहीं। परमात्मा को किसी प्रकार की वस्तु की अपेक्षा नहीं। सब कुछ होते हुए भी तृप्त काम होने से वो किसी के वस्तु की आवश्यकता नहीं समझता। हाँ, एक बात जरूर बताई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम, पत्र मतलब पत्ते। यदि हमारे पास में नावे हैं तो यदि फल कोई एक ला सकते हैं दुकान के ऊपर से तो खर्च जरूर करो, है तो करो, यदि नहीं है तो कोई मजबूर होने की जरूरत नहीं है। पत्र, फल लाने की हिम्मत नहीं है तो एक फूल ही सही, एक फूल लाने की भी हिम्मत नहीं है तो एक पत्ता ही सही, और एक पत्ता भी लाने की हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं है खीसे में, तो मंदिर का गिलास और मंदिर का नल का पानी भर के लाओ, गिलास भर के, और भगवान के सामने साफ सुथरे गिलास के अंदर पानी रखो और रो करके, रुदन करते हुए, दुख करते हुए भगवान से, महाराज मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सो पता, क्या लागत है मोर। मेरा तो है नहीं, तेरे मंदिर का गिलास है और तेरे मंदिर के नलके में से मैं पानी लेके आई हूं या आया हूं, इसका स्वीकार आप करें। तो परमात्मा का कार्य है जीवों का उद्धार करना। अब परमात्मा के बारे में तो हमने जान लिया, परमात्मा के बारे में हमने जान लिया कि परमात्मा निरीक्ष है, तृप्त काम है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ करता है और न करते हुए भी नहीं करता है। अपने बारे में भी जानकारी का होना जरूरी है। दूसरों के अवगुण तो हम देखते हैं, तो अपने भी देखने चाहिए। जब तक हम अपने अवगुण नहीं देखते तब तक बात नहीं बनती। अपने अवगुणों को भी जानना चाहिए। तो जिस वक्त परमात्मा के गुणों की जानकारी होती है, सूरज निकलता है तो सूरज अपने आप को ही नहीं दिखाता है, सारी दुनिया की वस्तु दिखने लग जाती है। श्री गोपाल, मैं आज चश्मा नहीं लगा, मुझे लगता सारे सोए हैं, इतने चुप क्यों, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। श्री गोपाल, परमात्मा की जानकारी होना मतलब सूरज का निकलना। सूरज आकाश में से निकलता है तो सारी दुनिया को वो प्रकाशित कर देता है, अपने आप को भी दिखाता है, मनुष्यों को भी दिखाता है, देवताओं को भी दिखाता है, प्रपंच को भी दिखाता है। प्रपंच की जानकारी देता है, जीवों की जानकारी देता है। अपनी जानकारी, जीवों की जानकारी कैसे देता है? जीव सर्वदोषांची आलय, आलय का मतलब आश्रय स्थान। हम चाहे लाख कुछ कितना भी कहें, एक परमात्मा के समीप गए हुए को छोड़ करके बाकी दुनिया के लोग दोषों के आश्रय स्थान है। भगवान कहते हैं, भले आदमियों, भक्तों, यदि तुम्हारे अवगुणों को यदि हम प्रकट करना शुरू कर देना तो सारे के सारे दिल्ली के खत्म हो जाओगे एक एक व्यक्ति छुरी मार मार कर। क्यों? अपनी जानकारी प्राप्त होने के बाद में मनुष्य दंड लेना चाहता है। कहते तुम्हारे अंदर इतने अवगुण भरे पड़े हैं
यदि हम तुम्हारे अवगुण प्रकट करना चाहें तो छुरियां लेकर के एक आदमी अपने आप को खत्म कर दोगे। दूसरी बात कहते तुम्हारे अवगुण भी जैसे है वैसे गुण भी बहुत अच्छे। तुम्हारे अंदर अच्छाइयां इतनी भरी पड़ी है कि जिसको देख करके मुझे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ लुटा दूं, परंतु उन तुम्हारे गुणों को मैं प्रकट क्यों नहीं करता। यदि तुम्हारे गुणों को यदि हम प्रकट करेंगे कि अमुक भक्तानी तो बड़ी सुबह 3 बजे उठ जाती है, दंडवतें डालती है, स्मरण भी करती है, मंदिर में ही पहुंच जाती है, दान धर्म भी करती है, तो उसके दिल में दिमाग में अहंकार आ जाता है, मैं इतना कर लेती हूँ, औरों से सबसे ज्यादा करती हूँ। वो अहंकार कहते मस्तक आसमान को जाकर के लगने लगेगा। इस वास्ते कहते हैं हम प्रकट नहीं करते हैं, परंतु यदि दोषों को प्रकट करेंगे तो तुम इधर मर जाओगे, गुणों को प्रकट करेंगे तो आसमान में मस्तक चला जाएगा। इस वास्ते भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे अवगुणों को भी पर्दा डालते हैं और गुणों के ऊपर भी पर्दा डालते हैं और गोल मोल हम इस सृष्टि का कार्यक्रम चलाते हैं। इस प्रकार की जब बातें सुनी, खड़कुली में भगवान का निवास था। भगवान कहने लगे क्या करें, बड़े अफसोस की बात है।